नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास था क्या कि आप किस तरह से R इक्वल टू, जी हाँ, R इक्वल टू रो L अपॉन A की हेल्प से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कर सकते हो फाइंड आउट, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टिविटी भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो ना, रेजिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको कुछ कंडीशंस गिवन हो, जैसे रेजिस्टेंस गिवन हो, लेंथ गिवन हो और आपको रेडियस अगर पता हो क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर का, तो आप कर सकते हो कि कैलकुलेट क्या, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ चार्ट, अगर आपको दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में जो दिया है, जो कि मैंने आपको समझाया था, आप कंडक्टर की नेचर भी पता लगा सकते हो। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे और समझेंगे कि आप कैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है ना, आप किसी भी रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हो दो तरीके से। चलो तो लिखो हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा अगला हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं पहले मैं उसे अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। पहली बार मैंने बोला वीडियो को शुरू में सब्सक्राइब कर दे, है ना, पहली बार मैंने बोला सच में, चलो है ना, तो भाई जरूर कर देना। ठीक है ना, अब हम बढ़ रहे हैं आगे और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमें समझना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आप ना रेजिस्टेंस एक लो, दो लो, तीन लो, तीन, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस आप उसे कंबाइन कर सकते हो दो वे में। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइन, लिखो हेडिंग, लिखो पॉइंट, रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइन बाय टू मेथड, टू वे मतलब होता है दो तरीके से आप उसे कंबाइन कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध मतलब होता है ऐसा गुण किसी भी चालक का जो उसके अंदर बहने वाली धारा को रोकता है, वैद्युत धारा को रोकता है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर कह लो कंडक्टर। ठीक है ना, फर्स्ट इसमें होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरा हमारे पास में आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस दो तरह से आप कंबाइन करोगे रेजिस्टेंस को। ठीक है भाई, कॉपी करो। मैं हवाई जहाज मोड लगा दूं इस कैमरे को, फोन को ना। चलो भाई, हवाई जहाज मोड मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ बात करें। देखो, सबसे पहले अपन लोग क्या समझेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, लिखो हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर आप किसी भी टू और मोर रेजिस्टेंस को कॉमन पॉइंट से ज्वाइन करो, किसे करो, कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो क्या है, ये आ रहा है इधर से कंडक्टर। ठीक है ना, एक आ रहा है इधर से कंडक्टर। आप इस कंडक्टर को ऐड करो, सॉरी, किसी एक बैटरी से, ये मैंने क्या बना दिया, बैटरी। ठीक है ना, इसे करो भैया कनेक्ट। ठीक है, इसे हम कर सकते हैं कनेक्ट। देखो अभी हमारा स्विच, ठीक है, अभी ऑन नहीं है। आपने क्या किया, एक तो ये लगाया रेजिस्टेंस, ठीक है, एक आपने ये लगाया रेजिस्टेंस,
ठीक है ना। एक आपने ये लगाया रेजिस्टेंस, इस सर्किट में टोटल 3 है रेजिस्टेंस, R1, R2 और R3, ठीक है ना। तीनों अलग अलग है और तीनों रेजिस्टेंस की जो कनेक्शन है ना एक कॉमन पॉइंट पर है। किस पर है बताओ? कॉमन पॉइंट। देख रहा, अगर मैं इसे A कहूं और इसको B कहूं तो जो मेरे पास पॉइंट A और B है उन दोनों के बीच में टोटल 3 रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी अप्लायंस आपके घर का हो सकता है। यहां पर कहां पर? रेजिस्टेंस की जगह पे। हमारे घर में जितने भी लगे हुए अप्लायंस है ना, हर एक एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस जितना यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को, आप उसी का बिल पे करते हो, ठीक है ना। जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस वो उतना ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। हम उसे आगे प्रूव भी कर देंगे कि कितना एनर्जी कंज्यूम करता है कितने ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट में एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी कॉमन पॉइंट है तीनों ही रजिस्टर के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सुनो ध्यान से, अगर रेजिस्टेंस नंबर 3 खराब हो गया, डैमेज हो गया तो बाकी 2 जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू काम करेगा, ठीक है ना, एज इट इज। ये हो गया मान लो खराब, मान लो ये बल्ब साहब है, ये बल्ब साहब है, ये मान लो ट्यूबलाइट साहब है और ये मान लो फ्रिज साहब है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर। बल्ब साहब फूक गया, फ्यूज हो गया, क्या हो गया? तो दोनों चलते रहेंगे, ठीक है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर में क्या होता है? पंखा खराब हो गया, तो क्या टीवी भी बंद हो जाता है? क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में घर की फिटिंग करते हैं, ठीक है ना। 2 तार एक साथ जाता है, उसी में से करते हैं कनेक्शन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बताऊंगा आगे, ठीक है ना। डायग्राम बनाओ फिर हम लोग लिखेंगे इसका डेफिनेशन, देखो रटने की बात नहीं है। आप उसमें क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड देम इन अ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट में अगर हम लोग उसको जोड़ दें तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा, किसका? रेजिस्टेंस का, ठीक है। कॉपी करो फिर मैं आपको उसका लिखवाता हूं डेफिनेशन। हो गया? लिखो व्हेन 2 or more resistance connected through a common point in a circuit called as resistance. Resistances are in parallel. Resistances called as resistances are in parallel कॉम्बिनेशन मतलब हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। अब एक बात हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास देखो बैटरी है, यहां से क्या निकलेगा? करंट। क्या निकलेगा? क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल, करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है? नेगेटिव और यहां पर क्या? पॉजिटिव। देखो तो ऐसे कौन जाएगा? आई करेगा इसमें एंटर। तो मान लो अगर यहां से आई जा रहा है तो इसमें आई कुछ और जाएगा, इसमें आई कुछ और जाएगा, इसमें आई कुछ और जाएगा। सपोज करो इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3, ठीक है ना। अब यहां से I1 वापस आएगा, है ना, फिर I2 भी वापस जाएगा और I3, सबको जोड़ करके वापस I बन जाता है, ठीक है ना।
जितना करंट रजिस्टर में एंटर करेगा बाहर भी उतना ही करंट निकलेगा, लेकिन तीनों में अलग अलग जाएगा करंट। इन तीनों में सेम कौन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों में सेम होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम होता है। अगर हमारे घर में लगे होते हैं अप्लायंस, फ्रीज है, कि जितने भी अप्लायंस आते हैं सबके सब अप्लायंस 220 वोल्ट पर वर्किंग करता है, ठीक है ना। 220 टू 30 के आसपास ना इसके बीच में होता है वोल्टेज। ऐसा नहीं होता कि 300 बोल देते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना लगे 440 वोल्ट, 440 वोल्ट कहते होता नहीं, ठीक है ना। हमारे घरों में ओनली 250 आता है, ठीक है ना। 250 के और 220 के बीच के आसपास, ठीक है ना। वैसे 220 ना लिखा होता है हर एक अप्लायंस पे। तो सभी में क्या जा रहा है देखो, अब ये ऊपर की लाइट जल रही है 220 पे, वो भी 220 पे, वो भी 220 पे, ठीक है ना। लेकिन सब में आई अलग अलग जा रहा है, आई सब में करंट सभी इसमें अलग अलग जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये सब किस में है? पैरेलल में है, तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the registers are same, ठीक है ना। किसमें? पैरेलल में ऐसा होता है, सीरीज में नहीं होता, ठीक है ना। अब सुनो, इसके बाद बताओ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, या आप कह लो टोटल आई कितना होगा, जितना इसमें जाएगा उतना एंटर हो जाएगा, है ना। तो देखो आई जो होगा भाई, वी तो सब में सेम है ना, तो इसमें लिख दो करंट इन रेजिस्टेंस, करंट इन रेजिस्टेंस विल, रेजिस्टेंसेस विल डिफरेंट, है ना, विल डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। देखो तो हम कहते हैं कि टोटल आई कितना होगा। देखो आई अगर जा रहा है इसमें तो आई बाहर भी तो आ रहा है, तो टोटल आई किसके इक्वल होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है? करंट अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर। I2 क्या है? करंट अक्रॉस सेकंड रजिस्टर। और I3 है क्या? करंट अक्रॉस थर्ड रजिस्टर। तीनों में अलग अलग जा रहा है करंट, यानी विद्युत धारा, ठीक है ना। अब बताओ I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर, V अपॉन आर होता है ना, तो यहां पर V अपॉन आर होगा। अगर टोटल V है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस R है, इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। टोटल मतलब इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो आएगा जोड़ करके टोटल रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। तो यहां पर V अपॉन R1 आएगा। क्या आएगा? यहां पर V1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि V सब में सेम है, तो अलग लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, समझ में आ गया। कॉमन करेंगे हम V सब में से, ठीक है ना। तो V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन कर लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V क्या जाएगा इधर डिवाइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको यहीं कर देंगे ना, खत्म, ठीक है ना। तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आपके सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर आपको टोटल निकालना है तो सबको 1 अपॉन करके जोड़ना है, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करो कॉपी, छाप लो इसको। देखो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर, है ना।
वो क्या है, वो इक्वल टू है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नहीं है भाई, रेसिप्रोकल तो बोलते हैं 1/4 को। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। बेस्ट रेसिप्रोकल को बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है ना, व्युत्क्रम है ये। हाँ जी, अगर कोई बालक इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है उसका हिंदी मीडियम करवा सकते हैं अभी स्कूल से। हाँ अभी करा सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल वाले हिंदी में देगा, पेपर हिंदी में दे देगा वो। अभी एक मौका मिलेगा उसको इंग्लिश से हिंदी करवाने का। हमारे स्कूल में हुआ ना इसका, क्या इंग्लिश से हिंदी कर दिया? हाँ वो नो फेल जाता है ना, कर सकते हैं, ऑप्शन आता है ना। तुम्हारा नाम ठीक हो गया होगा, चेक कर लेना। डायरेक्शन लिस्ट में तो अभी डायरेक्शन लिस्ट आई नहीं हमारे स्कूल में। अब वो तो गई भी, जमा भी हो गई ना। एक मिनट हो जाओ, देखो ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल क्या है, देखो रेसिप्रोकल नहीं है, इंडिविजुअल रेसिप्रोकल का सम है इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल, है ना, ठीक है नहीं है। लिखो इसमें एक लाइन लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लाइन लिखो रेसिप्रोकल, ऐसे लिखते रेसिप्रोकल, अरे गलती दिया, रेसिप्रोकल, स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक होती है मेरी। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू the sum of reciprocal of individual resistance, equal to the sum of reciprocal of individual resistance। बेटा नोट्स मैंने भेज दिया, ठीक है ना, तेरे को नहीं भेजा, अभी पहुंचा नोट्स, मुझे मैसेज कर दियो जब हाय, ठीक है ना, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना मैसेज, मैं नोट भेज दूंगा, ठीक है। इसको मैंने भेज दिया है, लिख लिया तूने फेयर में, लिख लिया फेयर में, बेटा तू कहाँ लिखता है, ठीक है भाई। इसमें एक चीज और लिखो फटाफट से, देखो एक बार बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, मान लो ये 2 ओम है, मान लो R1 कितना है, लेट कर लो, क्या कर लो, सुनो ध्यान से, मान लो R1 हमारे पास है 2 ओम, R2 हमारे पास है 3 ओम, लेट करो, लेट ना, यहाँ लेट लिख दो, लेट माना कि, और R3 हमारे पास है 4 ओम, ठीक है ना। तो अगर तुम इसका इक्विवेलेंट निकालोगे रेजिस्टेंस टोटल, तो इन सबसे कम आएगा, इन सबसे 2 3 4, तो ऐसे नहीं जोड़ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, देखो इसमें हाईएस्ट कितना है 4, तो जो टोटल आएगा करके ऐड, वो हमेशा 4 से कम आएगा, 4 से। पैरेलल में यही खास बात है कि किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो हाईएस्ट होगा रेजिस्टेंस, उससे हमेशा कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो आपको मैं भी प्रूफ कर देता हूं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर आप सबका एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा सबका एलसीएम, 2 का 3 का 4 का, तो 2 का टेबल में 12 6 टाइम्स आ जाएगा, 6 बन जाए 6 4 टाइम्स 4 प्लस 3 4 आएगा यहाँ पे, 4 प्लस 3 13 हो गया। हाँ 4 प्लस 3 13/12 हो गया ना। 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको पूरा इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, R इक्विवेलेंट इसको पलट देंगे, तो 12 कितना आ गया 13। अब अगर हम 13 से देंगे डिवाइड 12 को, तो पक्की बात है ना, 1 से भी कम आएगा, क्योंकि तो है ना 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 1 0.91 ओम, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, देखो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सबसे कम है कि नहीं, कम नहीं है सबसे, देखो 2 था, ये 3 है 4 है, और सम कितना बढ़ने की बजाय घट जाता ना, कम आया। इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं अपने घरों में,
उसके पीछे दो कारण है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ आप घरों में पैरेलल में क्यों करते हैं लाइट की फिटिंग। एक तो पैरेलल में ये होता है कि अगर कोई भी अप्लायंस डैमेज हो गया तो बाकी अप्लायंस कंटिन्यू वर्किंग करता रहता है। और दूसरी बात क्या होता है, जितने मर्जी आप जोड़ लो अप्लायंस, लोड कम पड़ेगा, है ना, और शॉर्ट सर्किट जल्दी होगी नहीं क्योंकि वहां पर कम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और जितना कम होगा रेजिस्टेंस, एनर्जी उतनी कम खर्च होगा, और एनर्जी कम खर्च होगा तो तुम्हारे घर का बिल कम आएगा ना, तो किफायती भी होता है, ठीक है। तो हम इसी के बाद में एक लाइन लिखेंगे मस्त वाली, मुस्कुरा कर ये तमाशा किस दिन हम भी देखेंगे, है ना, ये गाना गाया करो, ठीक है। ठीक है, तो लिखो इसमें फटाफट से, ये ऐड हो गया, छाप लो इसको भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हो सॉरी, इज लेस देन, लेस मतलब कम, लेस देन the value of smallest resistance, smallest individual resistance, smallest individual resistance, हाँ, less than the value. लेस देन आएगा ना, लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, मतलब संयोजन, ठीक है ना। जो सबसे छोटा है ना उसमें, उससे भी छोटा आएगा, मैंने चाहते पहले ना हाईएस्ट बोल दिया था। तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वो कौन है, 2 है ना, तो यहां पर दो जो सम आया इक्विवेलेंट, वो 2 से भी ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 से भी ज्यादा, है ना। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इधर हमारे पास क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगला हेड चले पेज पे ना, अब लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड है ना, 2 था ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन आ जाएगा, इसमें क्या होता है कि किसी भी सर्किट में आप 2 या 2 से ज्यादा लगाते हो रेजिस्टेंस, कंबाइन करते हो, मोर देन 2 रेजिस्टेंस, तो क्या करते हैं हम, एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से करते हैं कनेक्ट, है ना, एंड टू एंड होता है कनेक्ट। पहले मैं एक सर्किट बनाऊंगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया सर्किट, ठीक है। ये देखो, एक तो ये रहा रेजिस्टेंस, है ना, और एक फिर तुम्हारा इसमें ऐसे ऐड हो जाएगा दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस। मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, और ये तुम्हारा सी पॉइंट है ना, और ये हमारा डी पॉइंट। अब हम इसको करेंगे कनेक्ट किससे, बेटा वो सी नहीं है, डी है, ठीक है ना। ये हमने लगा दी बैटरी, ठीक है, ये हमने लगा दी स्विच। अमीटर भी लगा लेते हैं ना, ये हो गया अमीटर, और ये हमारा क्या रहेगा इधर, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। उसमें भी लगा देते हैं ना वोल्ट मीटर, वरना नाराज हो जाएगा रेजिस्टेंस सर्किट भाई साहब। तुम भी लगा लो भाई, ठीक है, इसमें वो रेजिस्टेंस लगा लो। देखो ऐसे आता है ना, ये क्या होगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगता है, पैरेलल में, ठीक है भाई। वोल्ट मीटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टर्मिनल के बीच, ठीक है भाई। चलो मुस्कुरा के तमाशा देखते हैं। देखो अगर हम कहें कि भैया ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस, और ये R3 हो गया रेजिस्टेंस, है ना, 3 रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है और जो ये वाला है,
अब मान लो ये तुम्हारा बल्लभ साहब है, ये तुम्हारे हो गए कौन से साहब? बल्लभ तो हो गया हीटर, हीटर सपोज ये हो गया हीटर, और वो गया रेफ्रिजरेटर। और ये तुम्हारा हो गया फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, फ्रिज हो गया फ्रिज। फ्रिज अगर ये बल्लभ साहब एक खराब हो गए शुरू में तो आगे वाले सर्किट चलेंगे ही नहीं। ये बल्लभ फ्यूज तो होता है, फ्यूज होने का मतलब होता है उसमें फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट वो टूट जाता है, तो कहते हैं सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे, है ना, तो आगे जाएगा ही नहीं करंट, यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, टू और मोर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं बाय इट्स एंड टू एंड, समझ में आ रहा है? एंड मतलब एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हैं। देखो इस रेजिस्टेंस का ये वाला छोर, इस रेजिस्टेंस का ये वाला छोर, इसका ये आपस में क्या है, कनेक्ट। ऐसे ही इस वाले का छोर, इसका छोर आपस में क्या है, कनेक्ट, ठीक है ना। यहां कॉमन पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। when two or more resistor are connected end to end, लिखो when two or more resistors connected end to end, ठीक है ना। कॉमन लगाओ, फिर लिखो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, ये हो गया। अब सपोज करो ये मतलब जो बैटरी भाई साहब है, इस बैटरी ने आई निकाला है करंट, और इनके टर्मिनल के बीच में V है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें भी V जाएगा, इसमें भी V, सॉरी इसमें V1 जाएगा, इसमें V2, इसमें V3, इसमें क्या होगा, I सब में सेम जाएगा, I सब में, इसमें भी I, तो I निकला I गया, तो सभी में I सेम जाएगा, V अलग अलग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जितना V जाएगा अंदर उतने भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी हम कहना चाहते हैं कि I सब में एक जैसा ही जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग एक लाइन और कर लेंगे ऐड, करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन थ्रू each register, ठीक है। each register से क्या होगा, सेम होगा क्या, करंट पास आउट, ठीक है ना। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वली पासिंग, ठीक है ना। इक्वल होंगे सब में। अब पता जब इसमें V जा रहा है, सॉरी I जा रहा है इसमें, अरे I नहीं सॉरी V, तो इसमें जितना V होगा, जितना इसमें सब में सेम नहीं होगा, तो सबका जोड़ करके V अलग अलग, V जो होगा टोटल इक्विवेलेंट वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है ना। अब बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल IR नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो हम लोग यहां लिख देंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वहां भी लिख देना, ठीक है ना, पैरेलल वाले में यहां पर पॉइंट। अगर ड्राइव करने को आ गया ना तो ऐसे करना है, ड्राइव पेपर में बहुत बार आ जाता है,
तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I सब में सेम रहेगा, I सब में सेम, तो R क्या इक्विवेलेंट। अब पहले में क्या होगा, I तो सेम है ना सब में, तो I R1, इसमें भी I सेम रहेगा, R लेकिन 2 है, इसमें क्या होगा I सेम रहेगा R3, सब में देखो I कॉमन आ रहा है, तो अपन लोग क्या कर लेंगे, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I कॉमन कर लोगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो I हमारे पास देखो है, बोथ I क्या हो गया, कैंसिल आउट टू ईच अदर। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और वी गेट व्हाट वी गेट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। In this combination of resistance, we have conclude that the total resistance of the circuit is higher than that of individual resistor in the circuit। एक सर्किट में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, उससे भी ज्यादा होगा उसका इंडिविजुअल, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ना आप लोग ध्यान रखें बहुत ज्यादा अच्छे से, कॉपी करो। अब हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखो इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस of the circuit, of the circuit, ठीक है ना। एक सर्किट में जितने अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, उन सबका सम क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। नोट इट, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विवेलेंट इज लार्जेस्ट, इक्विवेलेंट इज लार्जर, इसमें लिखो लार्जर देन दैट ऑफ, लार्जर देन दैट ऑफ लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, larger than that of largest individual resistance, बात समझ में आ रही तुम लोगों को, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लार्जेस्ट होगा रेजिस्टेंस इसका, ठीक। नोट करो फटाफट से, कॉपी करो जल्दी से। हो गया। अब हमको क्या लिखना है, एडवांटेज बताओ, रेजिस्टेंस कौन सा अच्छा है, पैरेलल वाला कि सीरीज वाला, पैरेलल वाला है ना। लिखो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेडिंग करो फटाफट से, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का ज्यादा एडवांटेज होता है ना, क्यों, आपको ये पता होना चाहिए।
घरों के जितने भी अप्लायंस होते हैं सभी होते हैं पैरेलल में। अगर सीरीज में होता और अगर एक कंपोनेंट कोई भी डैमेज होता तो फिर कोई भी काम नहीं करता, ठीक है ना। लिखो इसमें इन सीरीज सर्किट, लिखो इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट when one of the component फेल मतलब अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो क्या होगा? द सर्किट इज ब्रोकन। क्या बोलेंगे? द सर्किट इज ब्रोकन। द सर्किट इज ब्रोकन मतलब ब्रेक हो जाएगा। द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, एंड none of the component will work। कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा ना, एंड none of the component will work। एक भी कंपोनेंट काम करने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। तो पहला तो यह फायदा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब कुछ चलते रहेंगे, ठीक है ना। एक सर्किट ब्रेक होगा तो दो चलते रहेंगे ना भैया। एक ब्रेक होगा तो दो तो चलते रहेंगे ना। किसमें? पैरेलल में। बाकी एक खराब हो गया तो बाकी चलते रहेंगे, ठीक है ना। सीरीज में नहीं होगा ऐसा। देखो डिफरेंट जो अप्लायंस होते हैं घरों में उन्हें डिफरेंट क्या चाहिए? करंट। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने अभी क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहता है? करंट, ठीक है ना। पैरेलल में क्या होता है कि आप जितने रिक्वायरमेंट वाले करंट की अप्लायंस को कनेक्ट करोगे उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में। लिखो डिफरेंट appliance required different current to work, ठीक है ना। डिफरेंट को चाहिए क्या? डिफरेंट क्या? करंट। तो लिखो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दिस cannot be satisfied by या by इन लिखो in series combination, ठीक है ना। क्यों? as current is same in series combination, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दो तो हो गया, तुमको समझ में आ गया एडवांटेज। अब जो लास्ट बट नॉट लीस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो होता है रेजिस्टेंस वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिक्रीज्ड, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ना लास्ट क्लास में होगा, ठीक है ना, सॉरी नेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो आज अपन लोग ये तक रखते हैं और आपसे मिलेंगे अगली क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।